नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट को 10 दिनों से ऊपर का समय हो चुका है और राहुल गांधी हैं जिनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा है। जी हां, समूची कांग्रेस राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखती है, लेकिन जो राहुल गांधी बंगाली हिंदुओं के साथ हुए कत्लेआम पर खामोश है, क्या उन्हें भविष्य में हिंदू राष्ट्र भारत का प्रधानमंत्री बनाए जाना उचित है या नहीं, ये आप तय कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा। लेकिन हम आपको ये जरूर बताएंगे कि राहुल गांधी का मौन व्रत आखिर टूटेगा कब। 5 अगस्त 2024 ये वो तारीख है जब ना चाहकर भी शेख हसीना को अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, ना चाहकर भी खुद के मुल्क से भागकर भारत आना पड़ा और अब तक भारत में भी डेरा जमाए वो बैठी हुई है। 6 अगस्त 2024 इसी दिन जमात इस्लामी की आड़ में अमेरिकी ताकत और आईएसआई एजेंसी अपने नापाक मंसूबे में कामयाब हो गई। जी हाँ, फिर उसके बाद बंगाली हिंदुओं की टारगेट किलिंग शुरू हो गई। 7 अगस्त के आने तक तो देखिए सड़कों पर बंगाली हिंदुओं के साथ कट्टरपंथी ताकतों का कत्लेआम शुरू हो चुका था। यहाँ तक कि देखिए बांग्लादेशी हिंदू कलाकार राहुल आनंद का घर तोड़ा गया, उनके 3000 से भी जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे उन्हें तोड़े गए, उनके घर में लूटपाट मचाई गई और इसी तरह कई बंगाली हिंदुओं के घर दुकानें लूटी गई। और अगले ही दिन यानी कि 8 अगस्त को इस्कॉन मंदिर को तोड़ा गया। देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां आज देखिए सोशल मीडिया में पूरी तरह से वायरल हैं। 9 अगस्त तक मरने वालों का जो आंकड़ा था वो 500 पार पहुंच गया। हैरान करने वाली बात यह है कि पड़ोसी मुल्क में बंगाली हिंदुओं के साथ हो रही इस हिंसा पर बतौर नेता विपक्ष राहुल गांधी एक शब्द तक नहीं बोल पाए, लेकिन फिलिस्तीन की वकालत करने से कभी नहीं चुके। जी हाँ, पिछले साल यानी कि 19 अक्टूबर को गाजा में मारे गए फिलिस्तीनियों पर लंबा चौड़ा पोस्ट उन्होंने लिखा। फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए इजराइल को बड़ी खरी खोटी भी उन्होंने सुनाई, लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं पर अब तक मौन धारण किए हुए हैं। उनकी इसी नीयत पर संसद में भी सवाल उठे। खुद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उनकी इस चुप्पी का कारण भी पूछा। मैं आपका आभारी हूं क्योंकि जो हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में है, हाल ही में घटा, उसको लेकर हम सब लोग चिंतित भी हैं और सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर में बात भी कही कि वहां पर जो अपने लोग हैं उनकी भी चिंता की जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट करके जो इंटरिम गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री हैं उनको बधाई भी दी, लेकिन ये भी कहा कि हमारे जो वहाँ पर हिंदू और अल्पसंख्यक हैं उनकी शांति, सुरक्षा और विकास सबको सुनिश्चित किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है सर कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट जब किया या उनको बधाई जब दी तो हिंदुओं की वहाँ पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की, ना ही उसका उल्लेख किया, ना ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहां पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके। गाजा को लेके आपने बड़ी बड़ी बातें की, गाजा को लेके आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन यहाँ पर आकर आप नहीं करते हो। अब देखिए राहुल गांधी खुद को कौल ब्राह्मण दत्तात्रेय गोत्र बताते हैं। मोदी सरकार पर हिंसक हिंदू होने का आरोप भी लगाते हैं। संसद में खासकर हिंदू होने का मतलब भी समझाते हैं और राम मंदिर उद्घाटन पर बोलते हैं कि भाई मैं धर्म का फायदा उठाने की कोशिश कभी नहीं करता। लेकिन बंगाली हिंदुओं पर उनकी खामोशी उनके दोहरे चरित्र को साफ साफ दर्शाती है। और ऐसे में जिन लोगों के जहन में अब तक ये सवाल है कि क्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए या नहीं, तो उन्हें इस बार जवाब दिया है स्वामी योगेश्वरानंद गिरी महाराज जी ने। सुनिए उनके इस वीडियो में। आप पत्रकारिता में हैं, चैनल्स के माध्यम से पूछ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो है वो मजबूत स्थिति में है, तो 240 सीटों के सामने 99 को आप मजबूत मानते हो? आप कौन से स्कूल के स्टूडेंट हो? आपको कौन सी मैथमेटिक्स पढ़ाई गई है कि 99 मजबूत मानोगे आप? कहीं से मजबूत नहीं है। ये पूरा सोशल मीडिया पे क्रिएट किया हुआ आर्टिफिशियल हाइप है और उसको आप जैसे पत्रकार एनकरेज करते हो कि वो मजबूत स्थिति में है। सबसे कमजोर स्थिति में इस समय इंडिया गठबंधन चल रहा है। वो भाई भतीजावाद और अपने निजी स्वार्थों के कारण टिके हुए हैं। उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि नहीं है, उनके लिए धर्म सर्वोपरि नहीं है, उनके लिए भारत का आम आदमी सर्वोपरि नहीं है, उनके लिए उनके निजी हित सर्वोपरि है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि वो मजबूत है। तो पाखंड में मजबूत हो सकते हैं, राजनीति में नहीं। प्रधानमंत्री के दौड़ में तो हिंदुस्तान में लोकशाही है, किसी गधे को भी खड़ा कर दो, कहाँ ना है।
तुम देख नहीं रहे हो कि कितने मुख्यमंत्रियों के बेटे जो जिनको मतलब बोलने करने की भी तमीज नहीं होती, वो भी अपने आप को मुख्यमंत्री प्रेजेंट करते हैं। तो ये तो जनता निर्णय करती है। फिर कई चीजें उसमें, कई फैक्टर्स होते हैं। अपने आप को प्रधानमंत्री, मैं यहाँ बैठे बैठे खुद को घोषित कर दूं प्रधानमंत्री हूं तो हो जाऊंगा? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए तपस्या लगती है, त्याग लगता है, वैराग्य लगता है, पूर्वजों की आशीर्वाद लगती है। मिलीजुली वर्ण संकर प्रजा बन जाएगी प्रधानमंत्री। जिसको जाति का पता नहीं, जिसको धर्म का पता नहीं, जिसको शास्त्रों का पता नहीं, जिसको शस्त्रों का पता नहीं, जिसको देश की संस्कृति का पता नहीं, वो प्रधानमंत्री बनेगा। और यहां के लोग इतने मूर्ख हैं कि बना देंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। भाजपा को नेतृत्व जो है वो तो आरएसएस का ही रहेगा। आरएसएस चाहे सीधे तौर पे उसको समर्थन करे या पीठ से समर्थन करे, आरएसएस की छत्र छाया में ही भाजपा की जीत है। और हर बालक का काम है कि वो अपने माता पिता की छत्र छाया में रहे। और ऐसे जो फिजूल टाइप का स्टेटमेंट होते हुए हैं कि हमें अभी संघ की आवश्यकता नहीं है, वो दिमाग से हवा उनकी निकल गई। देख लिया उन्होंने, संघ के बिना अंधेरा हो जाता है। तो संघ के माध्यम से, संघ के सपोर्ट से, संघ के सहयोग से, संघ के मार्गदर्शन में, संघ की सेवा से ही वो अपनी मंजिल पे पहुंच सकते हैं।